ना कर जरूरत किसी के वक्त पे हंसने की, ये वक्त है जनाब चेहरे याद रखता है। जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसका दोहरा व्यक्तित्व होता है और इनडायरेक्टली वो आपका इंसल्ट करता है और बाकी लोग भले ना समझ पाए लेकिन आप इस चीज को कहीं ना कहीं महसूस कर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई काम शुरू करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, उस मार्ग में बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। जो व्यक्ति उन बाधाओं को, उन रुकावटों को पार करके, हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है, वो सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति वहीं पे डर जाता है और वहीं से वापस घूम जाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाता है। कहने के लिए तो ये एक बातें हैं, एक किताबी भाषा है, लेकिन ये हमारे असल जीवन में भी वाकई में होता है। कभी कभी ये जो रुकावटें हैं, ये बाधाएं हमें दिखाई देती हैं और कभी कभी तो हमें दिखाई ही नहीं देती, हम समझ ही नहीं पाते हैं और हम बहुत पीछे होते चले जाते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कौन सी ऐसी रुकावट थी जो उस वक्त, उस टाइम पे उसने मुझे इस तरह से नुकसान पहुंचाया। हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी, अगर कोई इनडायरेक्टली हमारा इंसल्ट करे, कोई हमें नीचा गिराना चाहे, किसी का दोहरा व्यक्तित्व हो, तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। तो मैं जिन रुकावटों की बात कर रही थी ना, कि वो दिखाई नहीं देते हैं, वो ऐसे ही रुकावट होते हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एक दीमक जो अंदर अंदर नहीं खा जाता है पूरे जहाँ भी रहता है। तो उसी तरह से ये हमारी जो अंदर की प्रतिभा होती है, हम जो एक आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, उसको अंदर ही अंदर ऐसा ही मतलब खोखला कर देता है कि फिर हम उठ के खड़े नहीं हो पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति की खूबी ये होती है कि इन्हें दुनिया में, समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे लोगों को बस ये चीज वही समझ सकता है जिनके साथ ये लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। अब ऐसे लोगों से बचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। ऐसे लोगों का बहुत अच्छा इलाज होता है और ऐसे लोगों को हम किस तरह से किनारे हटा के अपने रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, घर परिवार में भी मिलेंगे। अगर कहीं आप बाहर जाते हैं, कहीं भी जहाँ पे आपका रोज का आना जाना, जैसे आपकी वर्किंग प्लेस हुई या कहीं भी स्कूल में आना, कहीं भी ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसका दोहरा व्यक्तित्व होता है और इनडायरेक्टली वो आपका इंसल्ट करता है और बाकी लोग भले ना समझ पाए लेकिन आप इस चीज को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। और वो व्यक्ति कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। वो अच्छा बनने का ही प्रयास करेगा, लेकिन वो दीमक की तरह आपको खोखला करते जा रहा है। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? दोहरे व्यक्तित्व के लोगों का क्या इलाज है? तो ऐसे लोगों का देखिए, एक ही मकसद होता है और ऐसे लोग ऐसा करते क्यों हैं और ऐसे लोग होते ही क्यों हैं? तो देखिए, ऐसे लोग ना गॉड गिफ्टेड, मतलब इनके अंदर ये जो क्षमता होती है, खूबी होती है, भगवान की ही चीज होती है, जन्मजात होती होगी। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसे लोग ऐसा करते क्यों हैं, इसका मुझे तो ये रीजन समझ में आता है कि ऐसे लोगों को ना, जिस व्यक्ति को ये टारगेट करते हैं ना, इन्हें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कहीं हमसे आगे ना हो जाए, उस व्यक्ति को कहीं हमसे ज्यादा मान और सम्मान न मिलने लगे, उसकी पद प्रतिष्ठा हमसे ज्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को वही सर्वे सर्वा दिखाता है हर जगह। अगर जहां भी इसको आपसे कोई भी खतरा महसूस होता है कि आप इससे आगे होंगे, फिर वो आपको नुकसान अंदर ही अंदर खाने की कोशिश करने लगता है और ये आपके मुंह पे अच्छा भी बना रहता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे जब आप समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है, लेकिन अगर आपको पहले ही समझ में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति से बहुत ही आपको सजग हो जाने की ज़रूरत है। और आपको बिल्कुल ही साबित करने की ज़रूरत नहीं है लोगों की नज़र में कि ये व्यक्ति मेरे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का दोहरा व्यक्तित्व होता है। वो अगले के सामने अपने आप को कुछ और दिखाएगा और आपके सामने कुछ और दिखाएगा और अंदर रहेगा कुछ और, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो हमें क्या करना है? क्या हमें इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए? क्या हमें इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाना चाहिए? हमें आगे अपने सक्सेस की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा व्यक्ति मान के चलिए कि उसे कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आप उससे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और इसीलिए वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, क्योंकि आप ऊंचे हैं उससे, तभी तो आपको नीचा दिखा रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे? इनडायरेक्टली आपका इंसल्ट करता है, डायरेक्ट नहीं मुंह पे बोलेगा, इनडायरेक्टली, ताकि आप मानसिक रूप से परेशान हो सके। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक सोल्यूशन है इसका, आपको एकदम साइलेंट हो जाने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति को एकदम इग्नोर करिए, एकदम इग्नोर करिए। नकारात्मक हैं ऐसे लोग,
मैंने कहा था ना कि नकारात्मक लोगों से एकदम दूर हो जाइए, जितने दूर हो जाएंगे उतने ही आप सफल होंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको कोई भी फायदा नहीं दे सकता है। जैसे हम लोग व्यवहार क्यों बना के रखते हैं कि कभी कोई काम पड़े या कुछ मुसीबत हो तो लोग हमारे काम आ जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति मान के चलिए कि अगर आपको उसके अंदर आपके प्रति इतनी ही मतलब ये भावना है तो वो कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो हमेशा आपका नुकसान करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे व्यक्ति से कोई तर्क वितर्क नहीं, न लोगों के सामने आप ये प्रदर्शित करिए कि वो व्यक्ति इस तरह का है, आप साबित करने की प्रयास भी ना करिए, क्योंकि वो व्यक्ति को आप साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इस टाइप के नहीं हैं और आपका समय भी नष्ट होगा। तो इसका निवारण क्या है, क्या किया जाए इससे? बस आपको इग्नोर करना है ऐसे लोगों को, एकदम बायकॉट कर दीजिए ऐसे लोगों को, बोलिए ही मत ऐसे लोगों से, बस टू दी पॉइंट। अगर आपके वर्किंग प्लेस पे है, अगर स्कूल में कहीं है, घर परिवार में है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बोलिए। अलर्ट रहिए वो क्या कर रहा है, उसकी अलर्ट रहिए कि वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना तो आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है कि इतने सारे लोग जो है ना मेरे ऊपर नज़र गड़ा के रखे हैं कि कब मैं नीचे गिरूं, कब मैं होपलेस हो जाऊं, कब मैं नहीं कर पाऊं। तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, किताब उठाइए, बस जब भी ऐसी सिचुएशन हो किताब उठाइए, पढ़ने लगिए और अंदर से एक अपने आप को मोटिवेट करिए कि अब मुझे यही एक वजह है कि मुझे ऐसे लोगों को जवाब देना है, ऐसे लोगों के सामने और ऊंचा उठ के दिखाना है। तो यही इसका सलूशन है, सकारात्मक रहिए, बस एक ही उपाय है कि ऐसे लोगों से एकदम दूर रहिए, इग्नोर करिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि ऐसे लोगों को बुरा लगेगा आपका बर्ताव, अगर आप इससे बात नहीं करते हैं या इसके पास नहीं जाते हैं तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो कहा जाए ना कि कोई चरित्र ही नहीं होता है, उनकी कोई इमेज नहीं होती है, वो एक पल में कुछ भी बात करेंगे, दूसरे पल में कुछ भी बात करेंगे, उनको अपनी इमेज बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस टाइप के नहीं है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपना वक्त जाया मत करिए ऐसे लोगों के पीछे, बस आप पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। लाइफ में ऐसे लोगों को जवाब देने का एक ही तरीका कि उनसे ऊपर उठ के दिखाइए और उनसे पहले उठ के दिखाइए, ठीक है? तो बस इसको सकारात्मक वे में लीजिए। एक कमेंट आया था, आप लोगों का प्रश्न ही था ये, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग मेरे जीवन में तो आए दिन आज भी आते रहते हैं और मैं बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ ऐसे लोगों को। कोई किसी को आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, बस एक भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। वो जब उसकी लाठी चलती है ना तो फिर सारे सबके दांव पे जो है ना वो काम नहीं आते हैं। आप ईमानदार हैं, बस ईश्वर पर भरोसा रखिए और समय का इंतजार करिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि ना कर जरूरत किसी के वक्त पे हंसने की, ये वक्त है जनाब चेहरे याद रखता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और मैं आप लोगों को ऐसे यूजफुल टिप्स देती रहूंगी जो मेरे जीवन का अनुभव है, आप लोगों को हर एक कदम पे अलर्ट करती रहूंगी जहां पे मुझे सही लगेगा। आप लोगों के जो प्रश्न आते हैं मैं उसका जवाब देने का प्रयास करती हूँ, मैं सुझाव भी देती हूँ। बहुत सारे आपके प्रश्न मैंने इकट्ठा करके रखे हैं, उस पर डे बाय डे मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? तब तक लेकिन आप लोग का एक काम होना चाहिए, मेरे प्रश्न के इंतजार में आप लोग अपनी पढ़ाई मत रोकिएगा, आप लोगों की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने टाइम टेबल, पढ़ने का तरीका, बाकी चीजें मैंने पहले ही बता दी है, इसीलिए ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, डे बाय डे आप इंप्रूव कर सके, सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म कर सके, चीजों को दोहरा सके। वही एक काम आएगा आपके जीवन में और कुछ काम नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।